परचेज करी इन्होंने। कल अपना बजट आपने मेरे को 5 लाख बताया था शायद सुबह, शुरू में 5 तो लाख हाँ 5 लाख इन्होंने बजट बताया था। तो 5 लाख आपका बजट था, 8 लाख नेपाल के 8 लाख हो गए 8 लाख तो वो ये उनका बजट था उस टाइम। और मेरे यहाँ से, मेरे हिसाब से आपकी जो परचेजिंग है वो आपके बजट से ज़्यादा हो गई। बजट से ज्यादा सोच के आए थे उससे ज्यादा स्विफ्ट कोड मिलता है एक हमारा। ये पेमेंट की इंक्वायरी दे रहा हूँ, जैसे आप नेपाल से परचेज भी करते हैं ना, तो ये प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस में आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे। और फिर मैं माल का प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ से माल कैसे, यहाँ से जो आपका जाएगा वो यहाँ से पहले बॉर्डर जाता है। बॉर्डर पे अगर देखिए 2-3 तरीके होते हैं सर। अगर फ्लाइट से भेजना हो डायरेक्ट तो वो चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। वो बिना किसी दिक्कत के वहाँ काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड होगा और वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर नियर बाई जो भी आपका है वहाँ होता है। उसके बाद अगर आप काठमांडू से मान लीजिए 200-250 किलोमीटर दूर है सर, जब बाहर से जैसे मेरा वीडियो देखा और खाली वीडियो में मेरे को देखा उन्होंने, यहाँ आने की जब सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार वो पता नहीं वो बड़ा आदमी होगा, बात नहीं करता होगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाली वीडियो बना देता होगा, उससे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा ये। जैसे जबकि ऐसा आपको कुछ भी फील हुआ? कुछ भी फील नहीं हुआ सर। हम मेरे कस्टमर्स काफ़ी देखते हैं वहाँ से, तो उनके लिए आप अपनी लैंग्वेज में उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे या फिर यहाँ का एड्रेस आपको कैसे मिला? काठमाडौँबाट तपाईँहरू बसमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। बसमा आउनु भए आउनलाई दिल्लीसम्म आउँछ, दिल्लीबाट चाहिँ ट्रेनबाट सुरत आउनुपर्छ। त्यसपछि सोनु भाइले उहाँको स्टाफलाई स्टेसनसम्म लिन पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि सजिलै तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका ट्रेनबाट मात्र पनि आउन सकिन्छ। काठमाडौँबाट पहिला त बस चढेर सुनौलीसम्म आउनु पर्यो, त्यसपछि एउटा लोकल ट्रेन चढ्नुपर्छ। लोकल ट्रेनबाट चाहिँ गोरखपुरसम्म आउनु पर्यो हैन। गोरखपुरबाट चाहिँ सिधै सुरतको लागि ट्रेन पाउँछ। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जैसे कई कमेंट्स आते हैं यूट्यूब के ऊपर, नेपाल से कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं आप, परचेज कैसे कर सकते हैं, वैरायटी आपको किस टाइप की वहाँ पे मोस्टली चलती है, और ये क्या सूरत के अंदर आपके लायक माल मिलता है या नहीं मिलता है, ये सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ में जो बैठे हैं सर नेपाल से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इनकी परचेजिंग भी हुई है, तो काफ़ी कमेंट आते हैं। उसी के लिए मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी सर से कि अपन वीडियो बनाते हैं, ताकि और भी व्यूवर्स को जो हैं हमारे नेपाल से देखते हैं, जो आना चाहते हैं वाकई में सूरत में और कपड़े का काम करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस वीडियो से। और बाकी जो इंडिया से भी जो देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा वीडियो होगा, क्योंकि वैरायटी इन्होंने कैसी परचेज़ करी है। क्योंकि नेपाल और हिंदुस्तान में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, खाली इतना ही डिफरेंस है कि बॉर्डर लगती है अपनी, बाकी ऐसा कुछ भी कोई खास डिफरेंस है नहीं। मोस्टली सारी चीज़ें एक जैसी चलती है। लैंग्वेज भी मतलब ठीक है, लोकल लैंग्वेज अलग होती है सबकी, लेकिन हिंदी सब बोलना जानते हैं अपन तो। और बाकी सारे भी चीज़ें, आप नेपाल से तो अपन कनेक्टिविटी अपनी वैसे बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो ज़्यादा जैसा बने आप देखिए, कैसा लगता है कमेंट भी कीजिए। सबसे पहले सर से अपन पूछ लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन, और यहाँ तक ये कैसे पहुँचे हैं ये खुद सर आपको बताएंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम उद्धव मिजार है सर। जी सर जी। और आप मतलब यहाँ सूरत में, जैसे यहाँ आप परचेजिंग करने के लिए कैसे मन बनाया अपने कपड़े का, मतलब पहले से आपके माइंड में था या फिर कैसे स्टार्टअप किया? पहले से मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था सर जी। मैं आज से 5 महीने पहले मैं नेपाल आर्मी में था। नेपाल आर्मी में मैंने अपना 16 साल वहाँ दिया। उसके बाद मुझे रिटायरमेंट मिल गया। अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये लगते हैं कहीं से भी कि रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, आर्मी ऑफिसर हो गए, अपनी एज के लगते हैं बिल्कुल ही, है ना, 22-25 साल के, लेकिन ये 36 ईयर्स ओल्ड के हैं। और 20 साल की उम्र में नेपाल आर्मी आपने ज्वाइन कर ली थी? 18 साल में। 18 साल में, तो 18 साल में ज्वाइन किया और लगभग आपने 16-17 साल सर्विस दिया। 16-17 साल इन्होंने सर्विस दिया। अभी इनका रिटायरमेंट हुआ, तो रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने ये कपड़े का काम स्टार्ट करने का सोचा है। तो सूरत का आइडिया कहाँ से आया सर आपको कि सूरत से परचेज करना चाहिए? सूरत से परचेज करना चाहिए मुझे आइडिया। मैं एक दिन रिटायरमेंट में घर में यूट्यूब देख रहा था, मेरे समझ नहीं आ रहा था कौन सा बिजनेस करूँ। अब जॉब तो मैंने छोड़ दिया जी जी, अब क्या करो समझ नहीं आ रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था। एक दिन यूट्यूब देख कर मुझे सर का, आप भी का वीडियो देख गया जी, आपका भी देखा, दूसरों का भी देखा जी जी जी, लेकिन मुझे आपका जैसा
जो आप जैसे बोलते ना, मुझे किसी का अच्छा नहीं लगा। नहीं, वैसा जैसा आपने वीडियो में देखा मेरे प्रति कि भाई ये इनका सबसे अच्छा लगा मेरा वीडियो ना, आपको अच्छा लगा? तो वैसा आपने फील किया यहाँ पे आने के बाद में, या कुछ अलग लगा आपको? नहीं लगा, आपके वीडियो मैंने लगभग 40-50 देख लिया, 40-50। थैंक यू उसके बाद मुझे आप अच्छे लगने लगे। यही लगा, आप ही। ये आपका बड़प्पन है सर कि आप इतना सोचते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं इस चीज़ के प्रति। देखिए मेरी वो ड्यूटी है सर कि सही नॉलेज आप तक पहुंचाऊं, और वो नॉलेज ही आपको मेरे तक लेके आई कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको उसमें एक जेन्युइन चीज़ नज़र आई कि भाई ये जो बात बता रहा है वो शायद सही है और तो जाना चाहिए। तो उसके बाद देखिए यूट्यूब पे कोई भी होता है सर कि आज 10 मिनट का वीडियो होता है, उस पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बना के भी बोल सकता है। रियलिटी उस इंसान की तब पता चलती है जब अपन वहाँ पे जाते हैं। अब जैसा आप वहां से मेरे हिसाब से खाली यूट्यूब पे ट्रस्ट करके आप नेपाल से यहाँ तक पहुंचे मेरे पास में, तो आपको, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपको थोड़ा सा भी ऐसा अनजानपन यहाँ पे लगा कि नहीं लगा सर, यहाँ आने के बाद अपनापन जी। और कोई भी टाइप की हमारी तरफ से कोई सर्विस आप में सेटिस्फाई रहे आप, या फिर कैसा आपको लगा, थोड़ा खुल के आप बताएंगे व्यूवर्स को भी, तो उनको भी। जैसे नेपाल से बहुत कस्टमर के कमेंट आते हैं मेरे पास में और बहुत सारी नॉलेज मांगते हैं कि यार पेमेंट हम कैसे कर पाएंगे और माल हमारा कैसे आएगा, तो इस चीज़ पे भी अपन बात करेंगे ताकि वो चीज़ भी उन पर खुल के हो। पहले जैसे आप यहाँ पे पहुँचे, आपको कोई भी टाइप की परेशानी हुई तो वो आप खुल के बताइए। मुझे यहाँ खास परेशान कोई भी नहीं हुआ है सर जी। मैं आते ही आपने मुझे रिसीव करने के लिए अपना लड़का भेज दिया जी। वो लड़के ने, आपके स्टाफ ने मुझे यहाँ लिया जी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई सर। ओके सर, यही चाहते हैं कि जैसा आप लोग यूट्यूब में देख के आते हैं वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको, सेम बिहेवियर, सेम बातें, सेम माहौल आपको यहाँ पे मिले। उम्मीद करता हूँ आपको मिला होगा, वैसा आगे भी अपना संबंध इस वजह से बनता रहेगा। अब रेगुलर जैसे इनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खाली फ़ोन से करेंगे, क्योंकि एक बार कनेक्टिविटी आपस में ज़रूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, यहाँ पे आइए, सूरत में आइए, चीज़ ओरिजिनलिटी देखिए क्या है। जितना यूट्यूब में आप देखते हैं उससे 10 गुना बेटर करने की हमारी कोशिश रहती है। और कोई भी कस्टमर, जैसे मेरा खुद का पर्सनली ये थिंकिंग है सर, आपने कल से अपन साथ में है ना, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको शायद ऐसा 1% भी नहीं लगा होगा कि यार ये यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता है वही बंदा है क्या, है ना। मैं एकदम ऐसा नॉर्मली रहता हूँ जैसे कि अपन काफ़ी सालों से अपन आपस में जानते हैं, कोई ऐसा दिक्कत मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है, बाकी अब जैसा सर को फील हुआ वो ये जानते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे किसी भी व्यूअर को, मेरे किसी भी कस्टमर को ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं हो, चाहे मेरे स्टाफ की वजह से, चाहे मेरी वजह से, या मेरे शॉप के माहौल की वजह से। वो खुले रहने चाहिए, उनको दिमाग में 1% भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार मैं कहीं नई जगह पे आया हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा हर कस्टमर के लिए। तो उम्मीद करूँगा आपको भी वो चीज़ अच्छी लगी होगी सर। अब जैसे अभी आपने कपड़े का जो काम स्टार्ट कर रहे हैं आप, वहाँ पे मतलब क्या शॉप वगैरह किस हिसाब से सेटअप किया है आपने? मैंने सब सेटअप कर लिया, अब यहाँ से माल ले जाके सिर्फ बेचना है मुझे। सिर्फ बेचना, मतलब शॉप का आपका कैसा सेटअप है, साइज वगैरह, या फिर मार्केट में शॉप है या कैसे? मार्केट में ही है मेरा शॉप, मैंने सब रेडी करके आया हूँ। मेरा शॉप अभी 12x16 का है जी। उसमें मैंने रैक वो सब लगा के आया हूँ। ओके। अब माल ले जाके सिर्फ बेचना है, सेल करना है। मतलब ये अपनी जो इनकी तैयारी थी वो ऑलमोस्ट ये करके आए हैं, वहाँ से खाली प्रोडक्ट इनके पास में पहुँचेगा और इनकी ओपनिंग हो जाएगी और सेल चालू हो जाएगी। मेन देखिए, अब सर जैसे वहाँ पे आपने कस्टम की बात करी कि माल जैसे यहाँ से वहाँ पहुँचेगा तो पर पीस कितना कस्टम लगता है वगैरह? पर पीस के हिसाब से नहीं होता सर, जितना हम यहाँ से परचेज करेंगे उसमें 36% टैक्स लगता है वहाँ पे। यानी 100 रुपए की चीज़ 136 रुपए की हो जाती है। 136 रुपए की हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट देना ही पड़ता है जी बिल्कुल। हाँ, वो इंटरनेशनल बॉर्डर का काम हो गया तो वहाँ पे आपको टैक्स वो देना ही पड़ेगा सर। तो मोस्टली वो हो जाता है। अब नेपाल की जैसे करेंसी है, करेंसी इंडिया का 1 रुपये मतलब नेपाल का 1.6 जैसा कुछ हो गया। तो यानी कि अपना 1 लाख होता है यहाँ इंडिया का, वो नेपाल का हो जाता है 1,60,000 रुपये। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने जैसे परचेस करी, इन्होंने कल अपना बजट आपने मेरे को 5 लाख बताया था शायद सुबह शुरू में। हाँ 5 लाख इन्होंने बजट बताया था। तो 5 लाख आपका बजट था, नेपाल के 8 लाख हो गए। तो वो ये उनका बजट था उस टाइम। और मेरे यहाँ से, मेरे हिसाब से आपकी जो परचेजिंग है वो आपके बजट से ज़्यादा हो गई, बजट से ज्यादा सोच के आए थे उससे ज्यादा हो गई। तो इनका जितना इन्होंने नेपाली रुपीस में सोचा था उतना इंडियन रुपीस में इनका हो गया परचेजिंग। तो ये है।
अब माल जैसे इनका वहां से पहुंचेगा, अब पेमेंट सर आपने मेरे को अभी जैसे दिया, इन्होंने एक टोकन अमाउंट दिया मेरे को, टोकन है ना, वो टोकन अमाउंट दिया क्योंकि इनका जो पेमेंट का सिस्टम रहता है ना वहां से आने का, आप लोकल अगर जैसे नेपाली हैं तो आपका जो बैंक का एप्लीकेशन चलता है उसके थ्रू आप इंडिया में आके ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर क्योंकि सकते। आपकी जो उसमें ऐड पे वगैरह कुछ करेंगे आप, तो वहाँ की जो लोकल आपकी बैंकें हैं वही उसमें दिखाई देगी, उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैंने जैसे इन्होंने जैसे हमें पेमेंट करी, वो एक टोकन अमाउंट जो होता है वो इन्होंने पे किया हमारे किसी नेपाल के दोस्त के साथ, दोस्त के रिश्तेदार हैं मेरे, उनके वहाँ पे इन्होंने पेमेंट किया एक टोकन अमाउंट। अब जाने के बाद में ये पेमेंट करेंगे कैसे कि जो यहाँ से स्विफ्ट कोड मिलता है एक हमारा, ये पेमेंट की इंक्वायरी दे रहा हूँ, जैसे आप नेपाल से परचेज भी करते हैं ना तो ये प्रोसेस रहेगा, इस प्रोसेस में आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे। और फिर मैं माल का प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ से माल कैसे आप तक पहुँचेगा। तो जैसे स्विफ्ट कोड के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर, आपको करना खाली इतना ही है, आप अपनी जो ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है उस ब्रांच के अंदर जाइए और वहाँ पे हमारा जो अकाउंट डिटेल्स वगैरह है वो आप उनको बताइए कि भाई ये बैंक है, ये अकाउंट डिटेल है और इंडिया का बैंक है। तो आपको वो बैंक वाले सारी एक फॉर्म देंगे, वो फिलअप करना पड़ेगा, एक कोड आपसे मांगेंगे हमारी ब्रांच का, जो आप हमसे पूछेंगे हम आपको वो कोड बताएंगे कि ये कोड आप अपने बैंक को दे दीजिए। तो वो कोड देंगे तो तुरंत ये पैसा जो है वो आपके अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जितना भी आपका बिल बनता है। तो ये एक इजी प्रोसेस है, वहाँ जाके जैसे हमारी और भी पेमेंट आती है इसी के थ्रू आती है, तो आपको बिना किसी परेशानी का पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ आते हैं तो आप वैसे तो नॉर्मली मेरे हिसाब से देखिए ज़्यादा बजट होता है तो इतना करेंसी कन्वर्ट करवाना भी ठीक नहीं रहता, लेके साथ में अपन अनजान शहर के अंदर नहीं घूमना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, एक जो आप इतना ही करेंसी चेंज करवाइए जितना आपको खुद को नीड हो पर्सनली, यहाँ पे जैसे 10-20 हज़ार आपने चेंज करवा के पास में रख लिए तो उतना ही आप चेंज करवाओ, बाकी पेमेंट आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप माल सिलेक्शन कर सकते हैं, टोकन अमाउंट दे सकते हैं, आपका माल रेडी हो जाएगा, 3-4 दिन में आप वहाँ जाके आराम से पेमेंट डाल सकते हैं, तब आपका माल यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। ये होता है प्रोसेस। अब जैसे आपके साथ भी यही डील किया मैंने, तो इसी हिसाब से होता है। अब माल का रहता है सर, अभी जैसे आपका प्रॉपर नेपाल के अंदर काठमांडू पड़ता है, काठमांडू है ना, और काठमांडू प्रॉपर काठमांडू के अंदर ही पड़ता है आपका, और शॉप आपका मार्केट के अंदर है? शॉप मार्केट के अंदर है। मेरा काठमांडू से 15 किलोमीटर थोड़ा दूर है, वहाँ भक्तपुर कहते हैं उसे, भक्तपुर वो भी वैली ही है। ओके ओके, काठमांडू से 15 किलोमीटर दूर है। काठमांडू से 15 किलोमीटर, हाँ वो तो नज़दीक ही नज़दीक हो गया, बराबर 10 मिनट का जी। और शॉप आपकी मार्केट एरिया में? शॉप मेरे मार्केट एरिया में है। बराबर। मोस्टली सेल क्या होता है वहाँ पे आइटम सर? मोस्टली सेल सर साड़ी, कुर्ती, टॉप्स, हाँ, ये मतलब इंडियन कल्चर सारा सेल होता है वहाँ पे? इंडियन कल्चर सब सेल होता है, 95% एक ही है सर, वही चलता है। ऐसा है 95% यही है, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं जी। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन सूरत ही रहता है परचेज के लिए वैसे भी। और आप मेरे हिसाब से आप फर्स्ट टाइम ही इंडिया आए, कल फर्स्ट आपने टाइम मेरे आया को सर, बताया। मैं फर्स्ट टाइम आया, मैं इससे पहले इंडियन कभी नहीं इन्होंने आया बोला है सूरत और काठमांडू हमारा एक जैसा ही दिख रहा है, दोनों मतलब सेम ही है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है। तो ये सेम ही चीज़ है यार, अपने तो वैसे ही पड़ोसी हैं, पड़ोसी तो अपने सारी चीज़ें सेम ही रहती है खाली, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बाकी सूरत का खाना अच्छा लगा आपको? ठीक है सर, एक ही है, मैं घर में भी यही दाल चावल है जी, यहाँ भी यही है। हाँ वो ये अपना ठीक है ना, लगभग खान पान एक जैसा ही एक है जैसा, सर, सब कुछ हाँ, एक जैसा है सर, कल्चर एक जैसा, रिलीजन एक ही है, हिंदू सब एक ही है सर, कुछ फर्क नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर ये। अब ये जैसे आज रात का आपका वापस ट्रेन है सर? मेरा रात का जी, वापस ट्रेन इनका रात का यहाँ से ट्रेन है गोरखपुर के लिए। गोरखपुर के जैसे नज़दीकी बॉर्डर पड़ता है गोरखपुर वहाँ से, और बिहार के शायद एक मधुबनी करके वहाँ का भी नज़दीकी बॉर्डर ही पड़ता है उधर का नेपाल का। तो जो आपका एरिया हो, जैसे कई बार होता है ना सर कि हर कस्टमर आ नहीं सकता यहाँ पे, है ना, एक छोटे अमाउंट का उनको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का मंगाना। जैसे कल आपने हमारे एक नेपाल के कस्टमर से बात करी थी, वो अभी तक आए नहीं है यहाँ पे, वो खाली फ़ोन के थ्रू ही मंगाते हैं। अब उनका पेमेंट का सिस्टम इजीली रहता है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट जो है वो इंडिया में भी है, तो वो आराम से फ़ोन से ट्रांसफ़र हमको कर देते हैं वहाँ से। तभी आपकी बात करवाई थी हमने उनसे। तो उसमें क्या होता है ना सर कि अभी जैसे हर कस्टमर तो यहाँ आ नहीं सकता, उनको ऑनलाइन मंगवाना है, तो ऑनलाइन का प्रोसेस यही रहता है कि माल जो जाता है यहाँ से, वो आप पेमेंट तो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और मोबाइल से अगर पॉसिबल हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ माल यहाँ से जो आपका जाएगा वो यहाँ से पहले बॉर्डर जाता है। बॉर्डर पे अगर देखिए 2-3 तरीके होते हैं सर। अगर फ्लाइट से भेजना हो डायरेक्ट तो वो चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, वो बिना किसी दिक्कत के वहाँ काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड होगा और वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर नियर बाई जो भी आपका है वहाँ होता है। उसके बाद अगर आप काठमांडू से मान लीजिए 200-250 किलोमीटर दूर रहते हैं, जैसे इनका तो 15 किलोमीटर है, जाके ले सकते हैं आप। मान लीजिए अगर कोई भी नेपाल से देख रहे हैं, अगर वो काठमांडू से 200-250 किलोमीटर दूर है
तो वहाँ से लोकल सर्विस जाती है, वहाँ तक पार्सल आएगा, उसके बाद लोकल जो ट्रांसपोर्ट आपका चलता है उस ट्रांसपोर्ट में लोकल आपकी सिटी तक माल पहुँच जाता है। तो उसमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ईजी प्रोसेस ही होता है। ठीक है, 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, वो एक अलग है प्रोसेस में, लेकिन माल आपके पास पहुंचने तक की गारंटी हमारी रहती है। जब तक आपके पास नहीं पहुंचता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी रहती है। ये मैंने आपसे कल भी बोली थी कि माल के बारे में आप बेफिक्र रहिए, आप तक जब तक नहीं पहुंचेगा, आपने अगर पेमेंट हमें कर दिया है तो वो पेमेंट आप कैसे समझ लीजिए कि आपके खुद के बैंक अकाउंट में ही पड़ी है, वो उसको कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र होकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर के लिए जो है आप फ़ोन से जो कनेक्टिविटी बना के रखिए हमसे हमेशा। कुछ आइटम आपका जो ख़त्म होता है उसको रिपीट हमसे मंगवाइए, और खुद इस हिसाब से अपना मेंटेन रखना आप भी सर, कि जैसे 10 दिन माल पहुंचने में लगेगा तो 10 दिन पहले से आप खुद एक्टिव रहना, मेरे पास क्या ख़त्म होने वाला है तो मेरे को वो मंगवाना है, तो ये हिसाब से। और अपने कस्टमर को अच्छे से हमेशा टेकल करना सर, उन्हीं की बदौलत अपना काम चलेगा। तो आपने जैसे हमें देखा है, हमने आपको कैसे टेकल किया, एकदम अच्छे से, है ना, इजीली एकदम रहा, आपको ऐसा दिमाग में फील भी नहीं होने दिया कि आप कहीं नई जगह पर आए हो या मुझे कैसे। कुछ पता ही नहीं चला था। बस अब मैं इंडिया आया हूँ, मुझे ये फील ही नहीं हो रहा है। ये बस ये चीज़ ही मैं आपको समझाना अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ, मुझे ये मैं ना मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में मेरे व्यूअर को, कि भाई आप जब भी आओगे ना, आपको माहौल, कईयों को ऐसा लगता है सर, जब बाहर से जैसे मेरा वीडियो देखा और खाली वीडियो में मेरे को देखा उन्होंने, यहाँ आने की जब सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार वो पता नहीं वो बड़ा आदमी होगा, बात नहीं करता होगा, और मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाली वीडियो बना देता होगा, उससे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा, ये जैसे, जबकि ऐसा आपको कुछ भी फील हुआ? कुछ भी फील नहीं हुआ सर। हम मेरे यहाँ कुछ नहीं है सर, आइटम देख रहे हैं, मैं 10 बार इनके आगे से निकलता हूँ। अगर वो दूसरे वाले ऑफिस में आइटम देख रहे हैं 10 बार वहाँ से निकलता हूँ। और कोई भी होते इनको 4 जने रहेंगे पूछने के लिए आपसे हर चीज़ की, भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सही चल रहा है, अगर कुछ गलत सिलेक्शन आप कर रहे हो तो भी उसमें गाइड करेंगे आपको। ये चीज़ मतलब एक जेन्युइननेस आपको देखने को हमेशा मिलेगी यहाँ पे। ये बोल बच्चन नहीं है, मेरे जितने भी कस्टमर आते हैं उनकी बताई हुई बातें रहती है, जो मैं वापस आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि भाई यहाँ पे वो लोभ लालच वाला क्या ना सर, मेरा खुद का काम जिस टाइप का है वो आज आप खुद देख लीजिए कि भाई अपना जैसा रिलेशन रहा, वो नॉर्मली कोई भी कस्टमर है ना इतना इंटरेक्ट नहीं होता है, मतलब अपने कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट नहीं होता है नॉर्मली। जैसे अब मेरी शॉप है, मैं सिर्फ उतनी बात करूंगा जितनी, मतलब ओके सर समझ में आ रहा है सर, आपको कैसा लग रहा है, हाँ ये ले लीजिए, इतना ही बात करता है कोई भी दुकानदार। लेकिन वहाँ मेरी वो आदत नहीं है, मेरा है घुलना मिलना, मेरा स्वभाव है, और जो मेरे को पसंद आते हैं लोग उनके साथ मैं एक अच्छे लेवल पे घुलता मिलता हूँ, ताकि वो खुल के अपनी सारी प्रॉब्लम हो, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, मेरे को बता पाए आराम से। और वही चीज़ है, अभी आप खुल के हमें कुछ चीज़ बताएंगे तो प्रॉपर आपको सॉल्यूशन उस चीज़ का मिलेगा भी हमें आगे के लिए भी। और उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगेगा। आप कुछ नेपाल के अपने व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिए। मैं नेपाल के व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ, सोनू भाई एकदम अच्छे, आप आए तो मेरा नहीं, आपको कुछ परेशानी नहीं होगा, वो सब देख लेंगे, आपको फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया आए हो, यही कहना है सर जी। वो तो ये आपका बड़प्पन है सर कि आपने ये मैंने आपके लिए बोलने के लिए बोला, आपने मेरे बारे में बोल दिया, वो भी अच्छी बात है। और मोस्टली चलो वीडियो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा, और इन सर का रिव्यू भी अपन रिकॉर्ड कराएंगे जब आपका काम सर स्टार्ट हो जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब शॉप अपना सेटअप वगैरह कर ले वहाँ पे, तो जो एक छोटा सा वीडियो क्लिप होता है सेटअप का, वो हमें बना के ज़रूर भेजें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कभी भी, हाँ 100% ये ध्यान रखिएगा सर, शॉप का सेटअप आप बना के भेजिएगा, प्लस 15 दिन 20 दिन महीने भर बाद में कैसे आपकी वहाँ पे जो कस्टमर के सामने रिस्पॉन्स रहता है आइटम का, उसका भी एक अच्छा सा रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। और मैं दिल से बोलता हूँ, कोई भी टाइप की आपको परेशानी हो, कोई भी टाइप की, बिना संकोच, मेरे खुद के नंबर भी रहते हैं बिल के ऊपर, तो वहाँ पे अगर लड़के आपकी नहीं सुन रहे हैं कोई बाई चांस कि भाई सोनू भाई यार उन्होंने 2 टाइम फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरे को आप फ़ोन कीजिए डायरेक्ट, आपका सोल्यूशन तुरंत निकलेगा। वैसा ये कंडीशन भी नहीं आएगी कि आप मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े, आप मुझे फ़ोन कीजिए, पर्सनल अपन बात भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम आए मुझे फ़ोन कर दीजिए। लेकिन आपको जब भी कुछ भी फील हो एमबी क्रिएशन के प्रति, आप खुल के अपनी प्रॉब्लम बताएं, अच्छा हो रहा है देन अच्छी चीज़ बताएं हमको कि भाई ये पॉजिटिव चीज़ आज हुई, नए कस्टमर जुड़े आपके साथ में, या फिर आपका व्यापार किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि उस चीज़ से जितना फ़र्क आपको पड़ता है, मैं अपने काम पर बैठा हूँ उतना ही फ़र्क मुझे पड़ता है, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी आप लोगों की वजह से ही होती है सर सारी। तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपका कामकाज अच्छे लेवल पे चले, ताकि उन आपके थ्रू ही तो मेरा चलना है, ये सीधी बात है। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सोच के चलता हूँ हमेशा।
तो आप अच्छे से मेंटेन रखिए इस चीज़ को, और हमारी जो जिम्मेदारी यहाँ से होगी आपके लिए वो हमेशा आपको 100% रहेगी, आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे। ओके सर। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं फिर। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और MB क्रिएशन में विजिट करें। इसमें जो भी आपको काम वगैरह स्टार्ट करना हो, आपका दिल गवाही देता है तो काम स्टार्ट कीजिए। और वैसे इतने व्यूअर्स जुड़ते हैं यूट्यूब से, नए पुराने, तो मेरे जिस टाइप के रिव्यू आते हैं, कमेंट आते हैं चैनल के ऊपर, उससे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो कस्टमर को अपन एक हद तक अपन सेटिस्फाई करते हैं अपनी, और भी कोशिश रहेगी। अगर कहीं पे भी छोटी सी कमी भी मेरी तरफ से, मेरी टीम की वजह से रह जाती है, तो हम उसको भी हमेशा सुधारने के लिए कोशिश करते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए आप सब अपना। थैंक यू।